सितारा का मीटअप बर्बाद करने की पूरी पूरी प्लानिंग चल रही है और सितारा के मीटअप में जाकर सारी ऑडियंस को आपस में भिड़वाना चाहते हैं। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सितारा प्लीज़ इस बंदे को अपने मीटअप पर मत बुलाओ, अपने रिलेटिव्स को अपने मीटअप पर मत बुलाओ और मीटअप को अपना ख़राब मत करो। देखो दूसरे यूट्यूबर्स को किस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को बुलाते हैं, तो आप भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को बुलाओ, इनको मत बुलाओ। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स आ रहे थे जी, सितारा की कम्युनिटी पे भी आ रहे थे, उनकी वीडियो के नीचे भी आ रहे थे। और इन सब कमेंट्स के बाद आज आई हैं वो लाइव और उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि डंगर मीटअप पर नहीं आ रहा। ये सुनकर जी सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं कि वो नहीं आ रहा मीटअप पर। और बाकी जो वो रोएगा ना कल आके वीडियो में, वो तो हम लोग कल ही देखेंगे। आज की वीडियो में तो खैर उसने जो प्लान बनाया था वो सारा हो चुका है चौपट कि मैं मीटअप पर जा रहा हूँ, मैंने टिकट्स करवा लिए हैं, मैंने ये कर लिया है, मैं देखता हूँ कौन कौन आ रहा है मीटअप पर और मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है मेरे से फ़ेस टू फेस मिलने की। मतलब फुल ऑन प्लानिंग चल रही थी उनकी कि इसका मीटअप तो हमने ख़राब करना है। तो खैर ऐसा बंदा जो बदमज़गी पैदा करे वहाँ पर उसका ना आना ही बेहतर है। तो अगर वो नहीं आ रहा वेल एंड गुड, लेकिन अगर आएगा तो उसकी प्लानिंग तो ये आज साफ साफ नज़र आ गई है उसकी वीडियो में। जो उसने बोला कि आ रहा हूँ मैं, मतलब एक उसका जो अंदाज़ था ना वो बिल्कुल धमकी देने वाला अंदाज़ था, जिस तरह से कोई धमकी देता है ना इंसान कि जो करना है कर लो, मैं आ रहा हूँ, अब देखता हूँ कि मेरे सामने कौन आता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से ऐसे बंदे को नहीं आना चाहिए था। और अगर आता भी तो अपनी छमिया मैडम के साथ आता वो मीटअप पर। और वैसे भी मतलब उन उसके साथ आने का कोई मतलब ही नहीं था। हमारा मतलब तो है सिर्फ़ और सिर्फ सितारा के साथ या इस डंगर की जो फर्स्ट फैमिली है उसके साथ। बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। अगर ये नहीं आ रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सितारा ने आकर लाइव में ये बात क्लियर कर दी है कि भाई ये नहीं आ रहा मीटअप पर, डंगर साहब नहीं आ रहे मीटअप पर। ये बैठता है ना जितनी भी देर कंट्रोवर्सियाँ करके ना, इसने अपने चैनल ही चमकाने होते हैं। आज फिर नई कंट्रोवर्सी ले आया कि जी मैं अब जाऊंगा मीटअप पे और मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी, मैंने सुना है कि शख्सियत आ रही है, आमना सामना तो बनता है। धमकी वाले अंदाज में जिस तरह से ये बोल रहा था ना, तो साफ साफ इसका यही मतलब था कि जी मैं जाके मीटअप ख़राब करूँ और मैं इस तरह से मेरा चैनल चले, थोड़ा सा मसले मसाइल हो वहाँ पर, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो और मैं उसको कैमरे में कैप्चर करूँ और वो अच्छा भला माहौल मैं वहाँ जाके ख़राब करूँ। क्योंकि पता है आप लोगों ने अगर ये चीज़ नोट की हो ना, इसका यही पैटर्न रहा है। इसका शुरू से इसका चैनल के चल ही इसी बुनियाद पे रहा है कि इधर की कंट्रोवर्सी उठाई उधर लगाई, उधर की उठाई इधर लगाई, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। तो इसका तो चल रहा है यही वाला हिसाब। इसने क्या करना है कि जब इसने देखना है व्यूज़ कम आ रहे हैं, इसने लेके आ जानी है जी कोई नई कंट्रोवर्सी और इसके व्यूज़ बढ़ने लग जाने हैं। इसका यही शुरू से पैटर्न रहा है। कभी तो इसने उठा लेना है सितारा को, कभी इसने उठा लेना है अपनी बहन को, कभी इसने उठा लेना है अपनी फ़र्स्ट वाइफ को। तो ये हर किसी को और सबसे बड़ी चीज़ जो बात है ना इसकी, जो बड़े ही एक बात है जो इसके अंदर, वो ये है कि ये टारगेट करता है, ये सीधा सीधा कैरेक्टर पर बात करता है। और वो छमिया मैडम आज फिर हाथ उठा के बैठ गई थी अपने ज़ख्म दिखाने के लिए कि जी ये देखो ऐसे ऐसे हो गए हैं, मेरी वेन्स बंद हो जाती हैं। बीबी जब वेन्स बंद होती हैं ना तो आदमी नहीं रहता, एक्सपायर हो जाता है। वेन्स कैसे बंद हो सकती हैं? वेन्स जब बंद हो जाती हैं ना सारी, तो फिर, और ये स्पेशली ये जो वेन जो तुम दिखा रही हो ना, ये वाली जो वेन होती है ना, ये मेन वेन होती है, ये कैसे बंद हो सकती है? तुम क्या बातें कर रही हो? थोड़ा सा पहले होमवर्क तो कर लिया करो अपनी वीडियो दिखाने से पहले। उसके बाद जी ये कहती हैं कि पता नहीं क्या मिलता है लोगों को। एक तरफ एक वीडियो में याद होगा आप लोगों को, इसने ये बोला था कि मैंने तो नहीं कहा कि ये मेरे ऊपर जादू तावीज़ हुए हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ हो जाता होगा, कोई बीमारी होती होगी, मैं दवाई ले रही हूँ, ट्यूब लगा रही हूँ। और आज खुद ही अपनी वीडियो में बोल रही है पता नहीं क्या मिल जाता है लोगों को ऐसा करके। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी तो एक ज़बान ही नहीं है खुद की। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इसने एक और बात कही कि एक तो इसने ये बोला ना कि मेरी वेन्स बंद हो गई हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ, मुझे किसी ने ये बताया, मेरे पास आया मैसेज किसी का, उसने ये बताया कि ये जो इस तरह के निशान होते हैं ना, ये ज़्यादा अगर आप ब्लीच यूज़ करते हैं और स्किन पॉलिश यूज़ करते हैं ना, तो उसकी वजह से ये निशान पड़ जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा ब्लीच, स्किन पॉलिश और इस तरह के एक्स्ट्रा ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसकी वजह से। और अगर आप ब्लीच या स्किन पॉलिश में ना बहुत ज़्यादा वो पाउडर डाल के और बहुत हार्ड वाली बना लेते हैं ना, तो फिर इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। तो मुझे ये बात अभी पता चली है। तो बीबी आप ये देखें कि कहीं आप ऐसा तो कुछ नहीं कर रही हैं कि आपके निशान इस वजह से पड़ रहे हों। ज़रूरी थोड़ी है किसी ने आप पे काले जादू कराए हों। बाकी जो है दूसरी बात ये कहती है कि एक चीज़ ये थी कि मुझे कहा जाता है कि तुम बच्चों से प्यार नहीं करती हो। मुझे भाई कहाँ पे कहा जाता है? कमेंट्स तो तुम्हारे बंद हैं। कौन सी जगह पे तुम्हें कमेंट्स आ रहे हैं? मेरी तो ये समझ से बाहर है। इंस्टाग्राम पे किसी के पास इतना फारिग टाइम है कि तुम्हें ढूंढता है पहले और फिर जाता है और फिर मैसेज करता है। हैरत की बात है। वैसे तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है राय की। तुम कहती हो कि हमें मैंने कमेंट से इसीलिए बंद किए हैं कि आपके राय की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों बैठती हो तुम डेली जवाब देने नहीं, असल में वो अपना पत्ता क्लियर करती है। वो सिर्फ
वो उसने जो बात खुद करनी होती है ना, वो उस बात को डाल देती है कि मेरे पास ये कमेंट आया है और मैं इसीलिए ये बात क्लियर कर रही हूँ, वरना उसने करनी नहीं होती कोई बात, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए करती है, यही बात उठाती है जो उसने खुद वो करना चाहे, वो खुद क्लियर करना चाहे। वो खुद ये बात अपनी वीडियो में बताना चाहती थी कि बच्चे मुझसे नहीं मिलते, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, तो उसने बहाना क्या बनाना था कि एक चीज़ ऐसी कमेंट आई है कि तुम बच्चों से प्यार नहीं करती हो, बच्चे मुझसे मिले तो मैं उनसे प्यार करूँ। तो मतलब जो बात इसने खुद ने क्लियर करनी होती है ना, वो ये कमेंट्स पे डाल देती है कि जी कमेंट्स आए हुए हैं। तो बाकी ये बात तो तुम्हें किसी का घर ख़राब करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना, कि तुम बच्चों से, कि किसी बच्चों वाले का तुम घर ख़राब कर रही हो तो बच्चे तुमसे कैसे मिलेंगे। तुमने ऐसा काम नहीं किया है कि कोई माँ अपने बच्चे तुमसे मिलने के लिए देगी। तुम्हें देखना तो चाहिए था ना कि वो उसका हंसता बसता घर था। बाकी इनके प्लान पे जो पानी फिरा है ना, इन्होंने फुल प्लान बनाया हुआ था कि हम सितारा का मीटअप ख़राब करेंगे। और हुआ ये कि वही मैं कल की वीडियो में भी बता रही थी ना आपको कि एक फ़ैसला, एक प्लानिंग हम करते हैं और एक प्लानिंग अल्लाह ताला करता है। तो वही बात हुई है कि एक प्लानिंग इन्होंने की थी और एक प्लानिंग अल्लाह ताला ने की थी। तो इनकी प्लानिंग तो हो गई नाकाम। अब देखें जी किस तरह से ये मज़ीद भी कुछ कर सकते हैं। ये मज़ीद जिसे कहते हैं ना रंग में भंग डालने वाला काम, ये वो भी कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, जैसा कि इनका चैनल तो चलता है कंट्रोवर्सी की वजह से है। कंट्रोवर्सी करो और व्यूज़ कमाओ, तो इनका तो वही हिसाब है। बाकी कंट्रोवर्सी करने की तो ये पूरी कोशिश करेंगे, कोई लड़ाई डालने की, कोई फसाद डालने की पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा जो वो है वहाँ का जो सिस्टम है, सीन्स हैं, वो पूरा सिनेरियो ख़राब हो जाए और उसके बाद जी इनके चैनल चमकने लगते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से उसका कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, तो ये अपना फ़िज़ूल ही टाइम वेस्ट करेंगे। बाकी ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो इतनी सी बात है कि हैं तो ये नल्ले ही। इसके अलावा इस डंगर ने अपनी फ़र्स्ट वाइफ़ को कहा था कि वो अगर हिम्मत है ना तो अली को नहीं लाए वीडियो में, अली को वीडियो में लाए बगैर वीडियो मतलब उसको रखे। तो क्यों रखेगी वो वीडियो में लाए बगैर? अगर वो नहीं लाएगी ना वीडियो में, 1-2 दिन भी नहीं लाएगी, तो यही बंदा होगा जो सबसे पहले आकर कहेगा कि मेरा बेटा तो वहाँ खुश नहीं है, इसने तो मेरे बेटे को ठीक से नहीं रखा हुआ, दिस एंड दैट और बहुत सारी बातें, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि वो तो वीडियो में लाएगी क्योंकि वो उसके पास रहता है। वैसे हक तो ये बनता है कानून के मुताबिक भी और शरई तौर पर भी कि इसको इसके बच्चे का पूरा ख़र्चा देना चाहिए वहाँ पर, उसको जहाँ वो रह रहा है, इसको अपने बच्चे का पूरा ख़र्चा भी वहाँ पर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये बेदीद है, ये नहीं देगा, तो कम से कम इसके अंदर इतनी हया होनी चाहिए कि ये नज़र झुकाकर उसको कम से कम वीडियो के थ्रू ही जो बातें करता है ना, नज़र झुकाकर सिर्फ इतना बोले कि हाँ वो मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छे से रह रही है और कर रही है। क्योंकि वाकई वहाँ पर अली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश लग रहा है, उस बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और उसमें बहुत चेंजिंग आई है। जहाँ वो यहाँ पर थोड़ा सहमा लगता था, उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती थी, लेकिन अब उसमें हुआ है, काफ़ी सुधार आया है। बाकी इसने तो कोई बात ही नहीं, इसमें अच्छाई तो क्या, उसकी तारीफ़ तो क्या, उसके बारे में अच्छे अल्फाज तो क्या, ये तो उल्टा बैठ जाता है हर एक की बैंड बजाने के लिए। तो बाकी यही बात है कि अगर वो वीडियो में ना लाए ना, अली को 1-2 दिन भी नहीं लाएगी, तो ये लोग यही बोलेंगे कि जी इसने ना इसने उनके साथ वो कर दिया है, अच्छा सलूक नहीं किया हुआ, मेरे बेटे को ठीक से नहीं रखा हुआ, मतलब 100 तरह की इसने बातें बनानी है। बाकी जो है इनका ख़ानदान तो है ही ऐसा। बाकी आप लोगों को पता ही है कि अम्मा साहिबा क्या कर रही हैं और बहन साहिबा और सबका आप लोगों को पता ही है कि क्या काले चट्टे हैं इनके। तो ये लोग तो अपने काले करतूतों से बाज आएंगे नहीं। बाकी इनका दूसरों के करैक्टर पे भी बात करने से बाज नहीं आएंगे और अपना करैक्टर भी कभी ठीक नहीं करेंगे। तो बाकी इनको जो मिली है इनकी एक अच्छे करैक्टर वाली अभी छमिया मैडम, उसके साथ मिलकर ये अपना काम लगे हुए हैं काम पे और सही काम चमका रहे हैं, सही अपना बिजनेस चला रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। बाकी आखिरी बार ना मैं एक तीली लगाना चाहूँगी कि मीटअप पर तुम नहीं जा रहे हो। तुमने सोचा था ना कि वहाँ जाकर मीटअप को बिगाड़ोगे, हमारी सितारा के मीटअप को बिगाड़ोगे, तो तुम मीटअप पर नहीं जा रहे हो, ठीक है। ये बात तुम अपने पल्लू से बांध लो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।